हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। सेटअप भी अलग है, माहौल भी अलग है। ये मेरी बालकनी है। जब भी मुझे थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए रहती है तो आई एम वन ऑफ द लकी वंस जिसके पास बॉम्बे में बालकनी है। अगर आप बॉम्बे से हैं तो आपको पता होगा बालकनी का महत्व, इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। गणपति चल रहा है और सड़कों पे भीड़ है, बारिश है, लास्ट फ्यू डेज ऑफ मानसून है जो मैं एंजॉय कर रही हूँ। मुझे तो मानसून बहुत पसंद है। हाँ, ये है कि मानसून कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स लाइक ट्रैफिक एंड लॉट ऑफ भीड़ भाड़ एंड कीचड़ एंड स्टफ, बट इट्स ओके यार, सब चलता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग एक चीज के बारे में सोचते हैं, फिर हम उससे किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं एंड देन एक ट्रेल ऑफ थॉट बन जाती है जो हमको उस टाइम में ले जाती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अभी आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट पिछले साल अराउंड द सेम टाइम, शायद मैं और कपिल स्विट्जरलैंड और फ्रांस गए थे घूमने के लिए। हमने एक रोड ट्रिप करी थी, मतलब इंडिया से रोड ट्रिप नहीं करी थी, फ्रांस जाके जिनीवा जाके वहाँ से गाड़ी ली थी और हमने स्विट्जरलैंड पूरा गाड़ी के थ्रू देखा था और फिर फ्रांस भी देखा था। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट टाइम कि वहाँ पर भी हम स्विट्जरलैंड में जब घूम रहे थे तो ऐसा ही सिमिलर सा मौसम था कि हम घूम फिर भी रहे थे, बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, मध्यम सी बारिश जैसे अभी चल रही है, एग्जैक्टली ऐसी मध्यम बारिश चल रही थी और बड़ा एंजॉय किया था हमने वो टाइम में। एंड देन मैं अपने फ़ोन में वीडियोस देखने लग गई पिछले साल के, वही पेरिस और स्विट्जरलैंड वाले। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने वो वीडियोस पोस्ट ही नहीं करे। मतलब जिनीवा तक के वीडियोस मैंने पोस्ट करे थे अपने ट्रैवल के टाइम पर, बट उसके बाद की वीडियोस मैंने पोस्ट ही नहीं करे। सो देन आई थॉट व्हाई नॉट मेक द नेक्स्ट संडे वीडियो लाइक अ ट्रैवल ब्लॉग, जो कि एक साल पहले मैंने किया है, बट आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग दैट टाइम। तो जब हम ट्रैवल करते हैं ना तो बहुत से एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होते हैं। हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। ऑफ कोर्स हम किसी और देश में जा रहे हैं, अलग तरीके के लोग होते हैं, अंदर से सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी अलग तरीके के लोग होते हैं। उनका कल्चर, उनका खाना, उनका रहन सहन, उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। एंड जैसा देश वैसा भेस, ऐसा बोलते हैं। तो जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ की चीज़ें सीखनी पड़ती है हमको, उस तरीके से हमको बात करनी पड़ती है। जैसे हम फ्रांस में गए थे तो थोड़ा थोड़ा हम कोशिश कर रहे थे कि एक दो फ्रेंच की वर्ड जो हमको आते हैं हम उसमें बात करें लोगों से, या उनको भी यूज़ कर ले अपने डे टू डे की कॉन्वर्सेशंस में। तो या आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट टाइम और बहुत अच्छा टाइम था, घूमने में भी मज़ा आया था। मुझे लगा मैं वीडियो बनाऊँ, आपको दिखाऊँ। देखना चाहोगे आप? देख ही लो यार, अच्छा लगेगा आपको भी। अच्छा लगेगा तो बताना कैसा लगा। रोड ट्रिप्स का ना अपना अलग ही मज़ा है, स्पेशली जब वो रोड ट्रिप हो रही हो यूरोप में। जिनीवा जैसे शहर से निकल के स्विस एल्प्स के बीच से निकलते हुए हम सीधा चले गए एनेसी की तरफ। फ्रांस का एक छोटा सा फेरी टेल टाउन जहाँ स्टोरीज हर गली, हर ब्रिज और हर लेक के किनारे मिलती हैं। एनेसी, जिसे वेनिस ऑफ द एल्प्स भी कहा जाता है, फ्रांस के साउथ ईस्ट में एक खूबसूरत और रोमांटिक टाउन है। ये जगह एल्प्स के फुटहिल्स में बसी हुई है और लेक एनेसी के किनारे पर सिचुएटेड है। अगर आप नेचर, हिस्ट्री और फ्रेंच कल्चर के लवर हैं, तो एनेसी आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जैसे कि हमारे लिए। 1 घंटे के इस रोड ट्रिप के बाद all I needed was a cup of coffee to kickstart my exploration journey in the old town of Annecy. Me and coffee. Now that's a love story in itself. Don't you agree? एनेसी का ओल्ड टाउन बिल्कुल फेरी टेल जैसा लगता है। नैरो कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, कलरफुल बिल्डिंग्स और हर मोड़ पर छोटे छोटे कनाल्स। यूरोप की सबसे बेस्ट बात यह है कि यहाँ लोग प्राइवेट कार या फिर मेट्रो को छोड़ के वॉक करना प्रेफर करते हैं। यहाँ वॉकिंग सिर्फ एक ज़रूरत नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पेडेस्ट्रियंस के लिए क्लीन ब्रॉड फुटपाथ्स होती हैं। फुटपाथ्स इतने वाइड और सेफ होते हैं कि आप बिना किसी टेंशन के चल सकते हो। और साइकिलिस्ट्स के लिए तो अलग से ट्रैक्स बने होते हैं। कोई ट्रैफिक की झंझट नहीं, नो हॉकिंग,
बस शांति और सीनरी। यहाँ लोग प्रेफर करते हैं चलना, ना कि हर जगह मेट्रो या बस लेना, क्योंकि हर कदम पे कुछ नया मिलता है। एक स्ट्रीट आर्टिस्ट, एक कोजी कैफे या कोई पुरानी बिल्डिंग जो सीधा हिस्ट्री से निकली हो। ये एक बात बताओ, तुम इतनी बार फ्रांस आए हो तो कभी यहाँ क्यों नहीं आए? ये तुम्हारे साथ आना था नहीं इसके। यार चल ये क्योंकि इतनी तुमने रिसर्च करी नहीं थी, ये तो मैंने रिसर्च करी और इस बार हमने गाड़ी ली है तो हम यहाँ आ गए। लेक एनेसी को यूरोप के मोस्ट क्लीन लेक्स में काउंट किया जाता है। इसका क्रिस्टल क्लियर नीला पानी जिसमें स्काई का रिफ्लेक्शन दिखता है, लिटरली इट लुक्स लाइक अ लिविंग पोस्ट कार्ड। People here love to enjoy boating, paddle boarding or swimming. Pure vacation vibes. और शाम के वक्त लेक के किनारे एक स्लो वॉक लेना। I'm sure it must be a different level of peace. सच बताऊं तो ये मिनी वेनिस जैसी फील दे रहा था। But actually, now that I think of it, it's even better. पहली नज़र में ही दिल आ गया था। और सबसे अच्छा यहाँ की वाइब। It's just so different. ये चमकती हुई धूप जो हमारे चेहरे पे पड़ रही है, ये शाम के 6:30 बजे की है, लेकिन यहाँ चलते वक्त लग रहा था कि दिन के 2 बज रहे हों। स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए भी यहाँ बहुत सरप्राइजेस हैं। न्यूटेला क्रेप्स, वार्म बगेट्स और बटरी क्रोसॉन्स हर दूसरे कॉर्नर पे मिलते हैं। और शॉपिंग, आप खरीदते खरीदते थक जाएंगे, लेकिन यहाँ की शॉप्स खत्म नहीं होंगी। इतने ब्यूटीफुल और एस्थेटिक कपड़े यहाँ मिलते हैं, मन करता है सारे ले लो, लेकिन क्या करें, अपने बैग्स में भी हम लिमिटेड सामान ही लेकर जा सकते हैं। वैसे तो एनेसी फ्रांस के ऑलमोस्ट बॉर्डर पे आता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जिनीवा सिटी से बहुत क्लोज है। 45 minutes की drive and you're there. I wonder how people don't know about this place so much. Geneva is such a big city. Paris is such a big city. But people don't really know about the other cities which exist, which are as beautiful, if not more. फ्रेंच लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत ग्रेसफुली जीते हैं। स्लो लिविंग, नेचर के साथ कनेक्शन और आर्ट को अप्रिशिएट करना यहाँ की कल्चर का हिस्सा है। हर संडे को लोकल मार्केट लगता है जहाँ फ्रेश चीज, फ्रूट्स एंड हैंडमेड गुड्स मिलते हैं, एकदम रस्टिक फ्रेंच फील के साथ। एनेसी एक कल्चरल हॉटस्पॉट भी है। हर साल यहाँ एनेसी इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म फेस्टिवल होता है, जहाँ दुनिया भर के आर्टिस्ट्स और फिल्म मेकर्स पार्टिसिपेट करते हैं। टाउन में आर्ट गैलरीज और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस भी रेगुलरली होते हैं। I wish I was there at the time when this festival was happening. I'm going to repeat myself again. ये टाउन पूरा एक लिविंग पेंटिंग जैसा लगता है। हर कॉर्नर पोस्टकार्ड वर्दी है। विंडो बॉक्सेस फुल ऑफ फ्लावर्स, पेस्टल वॉल्स एंड विंटेज फ्रेंच वाइब्स. It's like the town was designed to be Instagram ready even before Instagram existed. Oh, and these hand pumps. हर जगह फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ऐसे हैंड पंप्स लगे हुए हैं। And to be honest, the water is quite tasty. We've had a very beautiful day in Annecy.
बहुत सुंदर लोकेशन है और आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है यहाँ आने का। कपिल आ रहा है अपनी फ़ोटोज़ खींच के। एनेसी एक ऐसी जगह है जहाँ ब्यूटी, पीस और कल्चर एक साथ मिलते हैं। चाहे आप एक रोमांटिक गेट अवे ढूंढ रहे हो या सोलो ट्रैवल के मूड में हो, एनेसी आपके दिल को छू लेगा। And I'm not sure how many of us who travel from India actually know about this place. लेकिन अगर आप अपनी नेक्स्ट यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं और फ्रांस आपकी आइटनरी में है, तो अपनी लिस्ट में एनएससी को ज़रूर डालिएगा। I'm sure this is not going to disappoint you because it is one of the most beautiful places I have ever visited in my life. I'm sure you will have the same experience. तो पूरा दिन एनएससी घूमने के बाद रात के 8 बजे, जी हाँ 8 बजे, देखने से लग नहीं रहा होगा लेकिन रात के 8 बजे हम निकल गए अपने होटल की तरफ। That beauty you see is our hotel. It's a small little hotel situated in Annecy. And look at that sunset. अब ये सनसेट का व्यू मैं अपने रूम से एंजॉय करूँगी। छोटा सा रूम, क्यूट सा रूम, but we had a really good time in Annecy. Wow, what a beautiful view. सनसेट दिख रहा है पूरा। And that's the next morning. New day, so time to go to a new city. See you on next Sunday to see where we went next on our journey. एंड आई एम बैक। आपके साथ साथ मैंने भी ये वीडियो वापस देखी, दोबारा देखी, एंड एवरी टाइम आई वॉच द वीडियोज आई रीलिव एवरी मोमेंट आई स्पेंट देयर। ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं। इसके आगे की रोड ट्रिप और भी इंटरेस्टिंग है, और भी अच्छी अच्छी जगहों पर जाने वाले हैं हम लोग। फ्रॉम दिस वाज जिनीवा टू एनेसी। एनेसी से हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ चैमोनी, विच इज़ ऑल्सो अनदर स्मॉल विलेज इन साउथ ऑफ फ्रांस। ट्रैवलिंग आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, एक नया पर्सपेक्टिव देता है। आप अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकल के अलग तरीके के लोगों से मिलते हो, अलग तरीके की भाषा सुनते हो, अलग तरीके का खाना खाते हो, अलग तरीके के कपड़े देखते हो, अलग देश में जाते हो, अलग रोड्स देखते हो, आर्किटेक्चर अलग होता है, हिस्ट्री अलग होती है, बहुत कुछ अलग होता है। एंड एवरी थिंग टीचेज यू समथिंग और दी अदर, जो शायद हमको उस वक्त रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि ओ आई हैव सीन दिस, ओ आई हैव डन दिस। और बहुत कुछ हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा भी होता है, लेकिन वो कभी प्रैक्टिकली देखा नहीं होता। तो जब हम वो चीज़ें देखते हैं एक्चुअल में लगता है वो ये तो कहीं पढ़ा हुआ था हमने। So yeah, traveling does give you a different perspective in life, a wider perspective in life, and it always enhances your experiences to the next level. And I'm somebody who thinks always save money for traveling, because traveling is an investment. ट्रैवलिंग इज़ नॉट एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है इन द लॉन्ग रन, प्रोवाइडेड यू ऑल्सो कीप एन ओपन माइंड। इट्स नॉट लाइक कि आप जाओगे और रैंडमली आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, नहीं। यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड सेट, यू हैव टू बी ओपन टू लर्निंग। हम एक बहुत ओपन माइंड सेट से जाते हैं बाहर, नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस के जो व्हाट डू यू कॉल इट, एक्सपीरियंसेस का बैंक को और बढ़ाते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ लव, सब मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं मेरे वीडियोस के लिए, बट आई जस्ट होप दिस रीचेस अ वाइडर ऑडियंस, एंड इफ दे लाइक इट, इफ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कम एंड वॉच द वीडियोज़ बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप देख रहे हैं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। आगे कुछ और ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे, बिकॉज आई हैव अ फ्यू मोर डेस्टिनेशंस जो हमने इस अपने ट्रैवल के दौरान कवर करे थे, और उसके बाद नॉर्मल व्लॉग्स आएंगे। तो तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।